जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका दाम अपने चलो भाई। प्रेमियों, ऐसा अपना देश जिसको आज हम सब लोग भूल चुके हैं। सतपुरुष ने सतलोक से जो रचना की है वो उन्हीं के शब्द से रचना। उन्होंने भंवर गुफा स्थान स्थापित किया। फिर उन्होंने 10वां द्वार स्थापित किया। फिर उन्होंने त्रिकुटी स्थान स्थापित किया। फिर सहदल कमल स्थापित किया। ये सब मंडल सतपुरुष ने पहले अपनी आवाज से, अपने शब्द से बनाए। तो उनका शब्द कितना भारी होगा, कितना जबरदस्त होगा, जिसने इतने मंडलों को और 12 जो है उनको भी उन्होंने मंडल बनाए। क्योंकि इसी प्रकार के इससे बड़े 12 और हैं। सोच, 4 ये और 12 16 मंडल पहले बनाए। जब सब मंडल बन गए, उनकी आवाज से सब आकाश बन गए, तब उन्होंने फिर इनको भेजा। तो इन सबको अपनी आवाज पर उतार करके उन्होंने स्थानों पर भेजा। क्योंकि वैसे तो उतर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां तो सब सुरतें बराबर थी, कोई छोटा बड़ा तो था नहीं। जैसे हम सब लोग थे, बराबर थे। इनको भेज दिया और सब स्थानों पर उनको 16 के 16 स्थानों पर बैठा दिया। और ये बैठ करके इन्होंने सबने घनघोर तपस्या, मालिक का ध्यान, उसकी आराधना वहीं बैठ के की। अब अपनी अपनी जगह बैठे रहे और सब आराधना करते रहे। अब वो तो ऐसा शब्द है कि ले जाए तो पहुंचे और न ले जाए तो नहीं जा सकते। उसे बैठ के तपस्या करते रहे। अब ऐसे मतलब अनगिनती सतयुग त्रेता द्वापर भी क्या, ये कुछ नहीं। यहाँ का हिसाब नहीं बनता, ऊपरी का हिसाब बनता। तो तपस्या करते रहे मालिक में, वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सब कुछ सतपुरुष जो सतलोक में विराजमान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इन्होंने प्रसन्न होकर के वरदान मांगा कि हमको थोड़ा सा राज, वहां का तो राज मिल नहीं सकता, वो तो अथाह है, छोटा सा राज। तो इन सबको दे दिया गया, सब तो बांट दिया, अपने अपने की जगह का दे दिया और सुरतों को दे दिया। मसाला तो उन्होंने मंडल बनाने के साथ ही सब उतार दिए, अपने अपने मंडलों में दे दिए मसाले। अब जो जहां बैठा अपने अपने मसाले में रचना करेगा। तो सुरतों को लेकर के बस, और सुरतों को कैसे उतारा, उसी शब्द पर उतारा, जिस पर इन लोगों को उतारा उसी पर उतार दिया। जत्थे के जत्थे, झुंड के झुंड, भंडार के भंडार उतार के दे दिए। जगह जगह बांटते चले गए। अब बांटते गए, सब जगह बांट के दे दिया। तो खैर वो सुरतें तो अब भी भागशाली हैं जो यहाँ नहीं आई, वो उन्हीं मंडलों में है। लेकिन दुर्भाग्य राज इनको दिया इधर,
इनको ले दिया, नीचे उतार दिया। तो फिर उन्होंने वहां अपनी अपनी जगह रोक करके विधिवत मसाला मिला के तब खोल तैयार किए। खोल तो जैसे ये खोल है, ये भी तो खोल है कपड़ा, ऐसे खोल तैयार किए। तो जब तक तो ये जड़ रहेगा, जब तक इसमें चेतन नहीं आएगा, और चेतन आ जाएगा तो ये हरकत करने लगेगा। ये अब जैसे कपड़े को पकड़ लिया तो सूरत इसमें बैठी है, कार्रवाई तो वो कर रही है। शरीर तो जड़ है, तो इसमें से सूरत निकल जाए तो ये हाथ कपड़ा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि चेतन निकल गया। तो मसाला मिला करके उनको कपड़ा डाल दिया। अब वहां इतना प्रकाश था कि उस प्रकाश में अनुमान नहीं हुआ सबको। इतना तो जरूर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा डाला है, लेकिन इतना प्रकाश है कि उसमें पता नहीं चला। तो सुरतों को कोई घबराहट नहीं हुई, और सुरतें अगर घबराहट हो जाती तब तो वापस लौट जाती। तो घबराहट नहीं हुई, कपड़ा पहन लिया। अब कपड़ा डाल दिया, कपड़ा पहन लिया। कपड़ा पहनाने के बाद में अपनी धार पर उतार लिया, इन्हें अपने शब्द पर उतार लिया। वो शब्द जो है वो छूट गया, जो ऊपर से शब्द आ रहा था वो छूट गया, उसको अपने शब्द पर उतार दिया, सुरतों को उतार दिया। तो इनका भी तो बहुत बड़ा शब्द है। और फिर नीचे ले आए, और नीचे अब ये चारों की कार्रवाई होगी। वो तो उनको तो 16 को तो दे दिया, वो तो बढ़ गए, वो तो अभी वैसे ही है, सबको मिल गया। अब वो सुरते तो वैसे ही रहती है। अब ये सब मुसीबत इनकी है जो यहाँ नीचे आई, उनकी ये मुसीबत नहीं। लेकिन जैसे ये सब मालिक के दर्शन से वंचित है, ऐसे ही वो सब सुरते मालिक के दर्शन से वंचित है। वो भी सब, ये सब बैठे हुए सब मालिक के दर्शन नहीं कर सकते, और वो सुरते भी मालिक का दर्शन। वैसे उनको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो जो सीधी उतारी जाए। तो त्रिकुटी में ला करके कपड़ा पहना, कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उस कपड़े को पहन के नीचे उतारा। तो सैदल कमल में सूक्ष्म कपड़ा पहना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये कपड़ा सूक्ष्म हो गया। फिर नीचे उतार दिया स्वर्ग वैकुंठ में। तो 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो शब्द स्पर्श रूप रस छूट गया, वो आपका त्रिकुटी में ही छूट जाएगा। अब ये इस पर नीचे उतार दिया, मृतलोक में ले आए यहाँ, तो ये कपड़ा पहना दिया 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये कपड़ा जो पहन के बैठे हुए हो, इसमें बंद कर दिया। तो ये पता चलता है कि चारों शरीरों में सुरतें बंद हो गई। अब जब तक कि अब यहाँ ये कपड़ा अब जड़ है और इसमें चेतन को बैठा दिया, तो ये फंसेगा कैसे? यानी फंसने का उन्होंने उपाय सोचा, क्योंकि ये तो सब ध्यान कर रहे हैं, आए हैं दोनों आंखों के पीछे बैठे, शब्द सुनाई दे रहा, आंखें खुली है, आंखों से दिखाई दे रहा, चढ़ के जा रहे ऊपर, सबके दर्शन कर रहे हैं। जितने रास्ते मिलेंगे सबका दर्शन, रचना का दर्शन, सबका दर्शन, और चले जाएंगे सतलोक में और वापस लौट आएंगे। तो उस समय तक तो कोई बात नहीं थी, सब लोग स्वतंत्र थे, निर्बंधन थे, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई गंदगी कर्मों की नहीं थी, मन मैला नहीं था, बुद्धि मैली, चित्त मैला नहीं, अंतःकरण जीवात्मा मैली, तब तो ठीक था। असली समय वही सत्य का था, सत्य जो वही था। जब लोग परम पद को इस मनुष्य शरीर के द्वारा जाते थे, वो सत्य का समय था,
सतयुग तो उसी समय, और उसी समय पर 1,00,000 बरस की आयु मनुष्य को थी। ये मनुष्य को क्यों? कि कर्मों से, कोई कर्म तो थे नहीं, तो कर्मों से चीड़ नहीं हो सकती। श्वासों की पूंजी दी है, और वो श्वासों की पूंजी पूरी पूरी मतलब गिनती की समय से ही निकलेगी, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। जब आप कर्मों की मिलोनी मिलाई, तब श्वासों की पूंजी में छिड़ता आ गई, यानी अवरुद्ध हो गया, साफ श्वास नहीं आती, उसी में मिलोनी हो गई। तो असल में जब इन्होंने विधान बनाया, सतयुग के अंत में बना, सतयुग पूरा खत्म हो गया, कितनी खेपें निकल गई, यानी वापस चली गई अपने घर में, सतलोक में, और फिर उसके बाद तब ये विधान बनाया। तो पहले ऐसे तो विधान बनेगा नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को, इन तीनों को भेजाएगा कि तुम जाओ और मृतलोक में इस सबको दिखा के तपस्या करो। तो इन्होंने 20 हजार, यानी 20 हजार का प्रमाण है, ऐसे कोई अलल टप्पू बात नहीं। अब 20 हजार, वैसे तो इन्होंने ज्यादा तपस्या की, तो तब किया इन्होंने तीनों ने, अच्छी समाधि लगाई, समाधि तीनों ने लगाई। लेकिन अब यह है कि ब्रह्मा को समाधि में सुनाई दिया, और विष्णु और शिव को सुनाई नहीं दिया। अब जब इनकी समाधि लग गई, उधर को ध्यान हो गया, आवाज में शब्द आ रहा था, उसमें इनका नहीं हुआ ध्यान उधर को, ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का। ब्रह्मा की समाधि लग गई, तो उनको फिर वाणी हुई, आकाश वाणी, उसी को ईश्वर वाणी कहते हैं। खुदा की आवाज हुई कि तुम ये जो हम बोले वो लिख दो, तो उन्होंने लिखा। उस समय तो कागज था नहीं, तो पेड़ों की छाल को उतार के उस पर लिखा, उस पर पहले, ये तो कागज आगे तो बाद में बनेगा। पेड़ों के छाल पर पूरे चारों वेद 1,00,000 श्लोक आ गए, लिख मारे उन्होंने, और उसमें पूरा बधार बना दिया का मृतलोक का, और यहाँ के लोगों के लिए स्वर्ग लोक का, कि यहाँ से स्वर्ग में वैकुंठ में कैसे जाएंगे, वो सब विधान यहाँ का, राजा का, रैयत का, अच्छे का, बुरे का, काले का, सांवले का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, सब कुछ विधान बनाया हुआ। और फिर जो जो कर्म करेगा पहले से बना दिया, पहले से ही, कि भाई उसको 4 खाने बनाए, क्योंकि उनको मालूम था कि अधिकार देंगे तो ये कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो इनको फिर सजा के लिए जेल खाना, तो 4 खाने 84 ले चल गया, और नरक बनाया। फिर ये सब बना के तैयार कर दिया, तो फिर इनको अधिकार दे दिया, डडोरा पीट के सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य, सबको समान। और सब लोग उस समय पर वही संस्कृत बोलते थे, तो सबके सब वही शिक्षा थी उस समय, और दूसरी कोई भाषा नहीं थी, सब संस्कृत, उसी में उच्चारण करते थे वो, जो सिखाया गया था वही। तो सबको सुनाया गया कि वही विधान बन गया है, और अब सब लोगों को इसका पालन करना, और सबको अधिकार दिया जाएगा। उनका अधिकार कर्म करने में कोई छीना नहीं जाएगा, ना वो बंद किया जाएगा, न छीना जाएगा। तो आपको अधिकार दे दिया पूरा, कि जो जो आपकी इच्छा हो अच्छा से अच्छा कर सकते हो, बुरा से बुरा। बस ये असली बात तो ये हो गई। तो अब यहीं से भूल सब यहीं से होगी, ये अधिकार जब पा जाओगे मृतलोक का, तो सारी की सारी भूल यहीं से होगी। अब जब कर्म करोगे अच्छे बुरे, पहले तो कोई चीज और नहीं हो सकती थी, कोई गंदगी नहीं थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सब सुनते थे, आते थे, जाते थे। अब यहीं से जब कर्म करने लगे, तो ये धुआं बन के आकाश में, यानी सूरज के ऊपर अंदर का आकाश अलग है, और बाहर की आंखों का आकाश ये, तो उसमें जमा होने लगा, सब जगह धीरे धीरे जमा। फिर बहुत दिनों तक, आप बहुत समय तक आप पुण्य करते रहे, तो सब जमा था, तो बोझा तो वो भी हो गया। और फिर इसमें कुछ बुरा बन गया तो वो भी,
आकाश में जमा हुआ। तो आकाश जब मटमैला होने लगा तो आंखों से कम दिखाई देना, कि आंख तो साफ थी, अंदर की आंख में तो कोई खराबी थी नहीं। तो ये तो मतलब ये है कि सामने मटमैला हो गया और आकाश साफ नहीं थे, ये तो मालूम होने लगा कि लेकिन जो अधिकार दिया उसका आपको परिचय नहीं हो पाया, विवेक नहीं हो पाया कि इन्हीं कर्मों से ये बोझा लग रहा, पाप से पुण्य से। तो बस करते रहे बोझा लग गया। तो बस उनके करने से जब आकाश में बादलों की तरह से जब एकदम से काला हो गया तो आंख बंद हो गई, अंदर की तीसरी आंख बंद हो गई और कान भी बंद हो गया, अंधेरे में आ गया, अंधेरा हो गया। आप न सुन सकते हो न देख सकते हो। आप जब वो छूटा आनंद तो आप यहाँ खोजने लगे, शायद इधर मिल जाए, इधर कहीं इन सब चीजों में मिले, इधर भागने लगे, भाई हमको तो आनंद मिलता था, हमको तो शांति मिलती थी, शब्द मिलता था, हम देखते थे किधर चला गया हूँ। अब वो समझ में नहीं आया आपकी कि वो सब कर्मों का जमा हो गया, वो नहीं समझ में आया। अगर तो भूल भुलैया तो डाली उसमें, भूल भुलैया से तो फंसाएगा ही। अगर ये आपको बता देता तब तो आप जमा होने नहीं देते, आपको ये बताए और जमा हो गया और सूरज शब्द से अलग हो गई, उस प्रकाश से अलग हुई, बस अंधेरे में गिर गया। अब ये उसने कहा कि देखो उम्र तुम्हारी इतनी है 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष तक आप रहे हो और फिर उसके बाद शरीर छूटा। तो उसने इसमें से निकाल कर उसको बंद कर दिया, चारों खानों में, पशु पंछियों, बस उतरते चले गए। अब वो तो कहने नहीं आया कि मैं 4 खान में चला गया, मैं जेल खाने, आपको कुछ पता नहीं रहा, आप कर इसी में अहंकार रहा, तो मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, बड़ा अहंकार, उसी अहंकार में आप डूब गए। सत्य तो कुछ और है और झूठा अहंकार कुछ और है, झूठा अहंकार उसमें फंस गया। अब इतने युग इतने कल्प गिर गए कि उसका कोई अंत नहीं। तब से आप यहाँ रह रहे हो इसी देश में, तो छुटकारा आपका नहीं हो रहा। अब ये आ गया कलयुग। अब इसमें जब महापुरुष आए तो उन्होंने आवाज दी कि भाई तुम्हारा तो ये घर नहीं है, तुम तो अपने घर से छोड़कर दूर आ गए और दूर यहाँ फंस गया करके दूसरे के जाल में, और तुमको फिर उसको बता के फिर उसने फंसा लिया, रोक लिया, अब जाने नहीं देता। तो चलो वो तुमको रास्ता बताया जाए, चलो अपने घर वापिस अपने देश में। तो जिन लोगों ने उनका विश्वास प्रेम सत्संग किया और रास्ता लिया वो तो लौट गए, इसी कलयुग में वापिस हो गए। और जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, रास्ता नहीं दिया, कुछ किया नहीं, वो फंस गए। अब कलयुग में ढंढोरा वापिस जाना का पिटा। जब से विधान बना तब से अभी तक कभी ढंढोरा नहीं पिटा, कलयुग में आकर के अब पिटा कि भाई तुम्हारा घर वहां है, तुम्हारा मालिक वहां, वो प्रभु वहां है, सबका स्वामी माता पिता वहां, तुम्हारा देख अखंड है, अविचल है, अस्थाई है और निर्बल, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। और चलो तुम वहीं सुख से आराम से रहोगे, न जन्म होगा न मरण होगा, ये संतों ने आकर के बताया। असली बात तो ये हो गई। अब जब ये भूल गए तो विधियों से जैसे जैसे तुम फंसे उसे बता रहे हो, भाई निकलो। अब जब चेतना होगी तभी तो आप चलोगे। वैसे बिना आधार के तो घर में लड़का भी बैठा लड़की भी बैठी, लेकिन जब कोई आधार होगा तब तो आएगा जाएगा। तो आधार तो बातचीत हो रही है आधार की, लड़की की, तो आधार हो गया। तो आपने इसको सबको पाना कि हमारे, हम उसके, वो हमारे, ये वो। अब उस शब्द का तो आधार था, तो छूट गया। अब हमारे फिरते हो, आधार कहीं मिलता है। जब तक नाम नहीं मिलेगा, शब्द मिलेगा, तब तक वापिस जा ही नहीं सकते। सीधी बात, कोई उपाय से नहीं जा सकते हो, चाहे लाख उपाय करो, चाहे करोड़ करो, अरब खरब करो, शब्द जब मिलेगा तब वापस जाओगे। और शब्द छूट गया और भेद ही कोई मिलता नहीं जो शब्द बताए। अब कलयुग में किसी की बुद्धि स्थिर है नहीं, यानी विवेक में है नहीं, सब चलायमान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि।
तो वो इस रास्ते को पकड़ नहीं पाते। अब फंसे तो जंजाल में, तो उस रास्ता को विवेक है नहीं कि भाई हम चलो वचन को सुन करके और चलो उनसे कुछ ले लें, तो वो तो विवेक है नहीं है। और अगर रास्ता ही बताया जाए तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि कठिन तो नहीं है तो सुलभ, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, इसलिए जीव जो है सब फंस गए। इसलिए कहते हैं सब जा रहे हैं, यानी उन्होंने किसी को नहीं कहा सब चले जा रहे हैं खानों में, चारों खानों में सब जा रहे हैं और नरकों में, इसमें बचने वाला कोई नहीं। अब जब देखा उन्होंने कि सब जा रहे तब कहा, अगर वो देखते नहीं तब फिर नहीं कहते। जब देख लिया उन्होंने सब ये तो सब चले जा रहे हैं, सब कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कर्म किए कि वापस आने नहीं, मनुष्य शरीर में तो सब 84 नरकों में चले जाओ, तब चिल्लाए। इसलिए बात तो असली है, अब इस राज को, इस भेद को कोई जानता नहीं किसी को। बात किताबों में आपको मिले नहीं, कोई किताब पढ़ो, गीता पढ़ो, जितने भी आपके वेद है उनको, जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, उनको सब पढ़ा दिया, कुछ उसमें कुछ जिक्र नहीं। ये जो रास्ता उसका कोई जिक्र नहीं। तो जब उसमें है ही नहीं है तो तो विश्वास तो आपको जो पूजा करो करो, ये छोटी सी बचिया है, इसकी पूंछ पकड़ो, तार तर जाओ, पूंछ पकड़ी चढ़ाया उस पर, ये है। तो वो तो तुमको तो ये सब कराया, अच्छा चलो ले लौटा लो, चलो पेड़ पर पानी चढ़ाओ, तुमने सूरज को पानी दे दिया, इसमें लगा दिया, यही आप करते चले आ रहे हो, क्या और क्या कर रहे हो? कहते हैं ईसा मसीह, ईसा मसीह उनका चर्च बना हुआ, वो तो हमने वहां देखा, ईसा मसीह वहां जाइए, चौराहे पर फोटो बनी है, उधर से सड़क, इधर से इधर चौराहे पर देखो, गिरजाघर बनाया, वो केरल में जाइए देखिए जाए चौराहे में बना, उसमें उनकी फोटो रखी है। तो देवियां जाती है औरतें, तो ऐसे तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने फट से माचिस लिए उसमें लगाया और फैलने लगी बात, ऐसे करने लगे उसको। तो ये अब ये है कि वो ईसा मसीह तो ये नहीं होता, फिर उन्होंने बस तेल डाला, घी डाला, जो कुछ भी, और दिया जला लिया। मैं तो उसको देख रहा था, जब चौराहे से गुजरो, बहुत चौरों पर बने हुए गिरजाघर, तो गिरूँ तो वहां सुबह सुबह ये तो ये इसमें फंस गया। अब जो आपको आंख से आरती करनी चाहिए थी वो शरीर से करने लगे, जड़ता से, तो जड़ता में तो बैठा नहीं कि भाई जड़ता में, वो तो चेतनता में बैठा, उसका स्थान तो इससे अलग है, ऊपर स्थान। तो अंदर का जाने का रास्ता अंदर से, तो अंदर की तरफ तो आप गए नहीं, जो ऊपर जाते दूसरे आसमान पर और वहां जाके उससे मिलते, तो आप यहाँ मृत्यु शरीर के आसमान को, इसको आप करने लगे, यही सब कर रहे। तब मुसलमान भी कीजिए भाई, जब मोहम्मद साहब को परेशान किया, बहुत तंग किया, मामूली बड़ी लड़ाई लड़ी, वो बेचारे बचते फिरे और ये लड़ते फिरे। अब बताओ क्या उन्होंने किया था? अब भाई यही तो बताते थे खुदा को याद कर, कुछ नहीं तो ना ही करते थे। तो उन्होंने कहा ऐसी इबादत करवाऊंगा जो सारी जिंदगी रगड़ते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो बस ऐसी इबादत बताई उन्होंने, भाई कान पकड़ो हमेशा, ये गुनाह किया, नीचे रगड़ो, जमीन में रगड़ो, मतलब घुटना टेको, समझ गए, खड़े हो जाओ, और कसरत वही होता रहता। अब ये तो कोई इबादत है नहीं, अब तो ये जिस्मानी कसरत है, और वो भी ख्वाहिशों की, इच्छाओं की, ये कसरत। इबादत कहीं कुछ नहीं, इबादत हो तो रहम हो जाए, रहम आ जाए, तो रहम तो है नहीं, रहम तो छू करके नहीं, और ईमानदारी कुछ नहीं, लाख खुदा की कसम खाए, लेकिन मतलब ये सब पता चलता है कि खुदा को भी हजम कर लिया, खुदा है नहीं उनकी बात। इसी तरह से हिंदू हो गए, ऐसे कुछ तो जब रास्ता भूल गए तो जंगल में जो चाहो सो करो, अभी तो जंगल झाड़ी है ये सब, तो इसमें फंस गया करके। अब जिसने नहीं जाना उसने भी आपको बता दिया,
अभी बच्चे नहीं जानते तो माँ बाप कराते हैं, लो पूजा करो, पूजा करो, चलो इसमें फूल चढ़ाओ, चलो इसमें जल पर फूल चढ़ा दो, उसको यही होता रहता है। अब ये जो तो बच्चे तो जानते नहीं, तो आप उनको सिखाते हो, जब सीख जाते हैं फिर दूसरों से चढ़वाते हैं, उनके बच्चे आएंगे तो उनसे कहेंगे। ये हो गया। अब ये नहीं है कि भाई चलो हम कैसे आए उसको खोजे, किस रास्ते से और किस आधार से आए, वो तो आप पता ही नहीं आपको। तो वो तो आप जिससे उतरे वो तो मिलेगा, जब भी मिलेगा जब कोई मिल जाएगा जानकार, तो कोई मिलता नहीं वैसे ही फंसे। तो ये सब बाहरी क्रिया शरीर की, यानी जड़ क्रिया से, जड़ क्रिया से जड़ी चीजें मिलती है, जड़ी में जन्म होता है, चेतन में नहीं जाओगे जड़ में जन्म हो जाएगा। और चेतन क्रिया करोगे तो चेतन में जाओगे, और चेतन के लिए आंखों के ऊपर है, तो उसका भेद कोई जानता नहीं। सही बात तो ये, तो इसमें फंस गया। अब इसमें लगे आप महात्माओं की बात आपकी समझ में आएगी नहीं, चाहे जितना जोर से भागते हुए भी क्या समझ में आने वाला, भाग रहे। अच्छा कोई कह रहा है भगे चले जा रहे, इसमें क्या समझ में आएगा, इसमें तो उल्टी बात समझ में आएगी। अगर कुछ नहीं कुछ समझ में आया और खड़े होकर नहीं समझा रहे, लगे नास्तिक है। नास्तिक, नास्तिक यानी नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता, और वो भगवान ही क्यों बताते कि चलो उससे मिल लो चल के, तो उसको नास्तिक कहेंगे। और उनका पता नहीं, उनको मालूम नहीं भगवान का, कुछ नहीं पता। इस तरह से भूल हो गई, अब भूल पड़ गई सब में। तो यही है, अब आप भेड़ों को नहीं रोक सकते हो, एक बढ़ गई, एक उधर से जा रहे, एक उधर से आ गए, तो पीछे सब चले जा रहे, हमको नहीं रोक सकते हो, रुक जाओ, रुक जाओ, वो सब उधर जाएंगे उसी तरफ। ये है भेड़ चाल हो गई, कहावत बनी आ रही कि भेड़ चाल, जो करते आए उसी करते गए। अब सब गिरने जा रहे हैं तो अपने भी चले जा रहे, क्यों पता ही नहीं किधर जाएगा। तो कल रह गया था, थोड़ा सा सुन दीजिए, बोलो। महिमा सत्य गुरु संत की, करते सब मिल झाड़, कहे संत सबसे बड़े, कोई न पावत पार। महिमा तो सब करते हैं, इन इधर 700 वर्षों में संतों की बहुत महिमा आई। पहले तो संत शब्द ही नहीं जानते थे, किताबों में तो संत शब्द है नहीं, पहले की किताबों में। ये तो 700 वर्ष के अंदर संत शब्द आया, तो कहते हैं महिमा तो संतों की सब करते, एक तरफ से सब, एक तरफ से झाड़ के कहते हैं, जैसे घर का आपने कूड़ा डाला है, एक तरफ से सब झाड़ के निकाल दिया, ऐसे ही संतों की महिमा करते, लेकिन जानते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। संत कहते किसको, ये उनको महिमा करते, जबान से तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं जानते संत कहते किसको, और संत कौन है। ये हाल है समझ। अब कहावत हो गई, आपने संतों की कहावत बना दी बस, और संत मिल जाए उनकी एक बात की बात, ये हो गया। ऐसा नहीं है कि लोग संत संत नहीं कहते, उसे कहते सब, और एक तरफ से कहते सब, कोई नहीं। और संतों को कोई पहचानता ही नहीं कि संत किसको कहते, बोलो। गगन सात के ऊपर, सतगुरु का निज धाम। अब वो मुसलमानों को कहते हैं वो सातवें आसमान पर, मुसलमानों के यहाँ फकीरों में कि वो रहता है सच्चा शहंशाह, वो सातवें आसमान, सातवें आसमान के ऊपर रहता है। अपने यहाँ गगन सात, सात के ऊपर में वो सतलोक सतपुरुष रहते हैं, उन्हें ये सब उनकी एक बूंद आई है उस सागर की, एक बूंद वहां से आई है, उसका ये पसारा है। तो आप संतों को क्या पहचान पाओगे, एक बूंद का ये पसारा, बूंदी को नहीं जान पाते, तो उस सागर को कैसे पहचानोगे। और जो सागर से आया है उसे आप कौन जान सकते हो कि क्या है, उनको कोई नहीं पहचान सकता। और वो ऊपर से जब उतारे गए, जब सतपुरुष ने उनको उतारा तो सब में होकर के उतरे, सबके मंडलों से, और सबको देखते हुए, और जब वापस लौट के गए तो सबको देखते गए, बचने वाला कोई नहीं। यहाँ से वहां तक सब, ब्रह्मा विष्णु महादेव
आद्या माँ शक्ति निरंजन भगवान, फिर माया, फिर ब्रह्म, फिर प्रकृति, फिर पार ब्रह्म, सब रास्ते में मिलेंगे, सब रचना मिलेगी। जैसे कहीं जाइए आप तो रास्ते में रचना आप देखते जाइए, जो ये रचना है